हाय गाइस एंड वेलकम टू सुपर ट्रेडर्स। तो आज हम करने जा रहे हैं एनालिसिस 6 मार्च 2023 के लिए, जो कि है मंडे। आज आप देख सकते हैं कि मार्केट कितने पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुआ है। आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। निफ्टी 272 पॉइंट्स अप, विच इज़ 1.57% अप क्लोज हुआ है। और उसी वक्त बैंक निफ्टी 2.13% ऊपर और फिन निफ्टी भी 1.77% ऊपर क्लोज हुआ है। ये बहुत ही पॉजिटिव थिंग है मार्केट के लिए। बट ये मूव मेनली अडानी एंटरप्राइजेस के सब जो शेयर्स है, फॉर एग्जांपल अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस एट्सेट्रा, तो उनकी वजह से ये मूव आई है, सब अडानी के शेयर्स। तो मैं एनालिसिस करने जाऊंगा फिन निफ्टी की, क्योंकि मैं उस हिसाब से इंडेक्स की तरफ ध्यान देता हूँ जिस हिसाब से उसकी एक्सपायरी है। फॉर एग्जांपल निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहती है थर्सडे को, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहती है ट्यूसडे को। तो मैं ट्यूसडे तक फिन निफ्टी की तरफ ध्यान देता हूँ, और ट्यूसडे से थर्सडे तक जो भी मैं स्ट्रैटेजी या ट्रेड लेता हूँ वो बैंक निफ्टी या निफ्टी से ही रिलेटेड होंगे। तो ट्यूसडे को होली का हॉलीडे है, होली है 7 मार्च 2023 को। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है मंडे को, एक दिन पहले। तो मैं आज जो ट्रेड्स मैंने लिए हैं वो डायरेक्टली एक्सपायरी के लिए ही ट्रेड्स है, विच इज़ मंडे। तो मैं फिन निफ्टी को एनालाइज करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है फिन निफ्टी में, जो कि वर्क कर रही है 14 दिसंबर 2022 से। सो ये जो ट्रेंड लाइन है ये मोर देन 3 मंथ से फिन निफ्टी को अफेक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं उसका डाउन ट्रेंड। तब फिन निफ्टी अराउंड 19,500 था, तब से वो उसी लाइन पे गिरते जा रहा है। तो मैं आज एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो आप देख सकते हैं ये कैंडल थी 14 दिसंबर को, जो कि ट्रेंड लाइन को टच हुई, और इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है जो टच हुई वो थी 4 जनवरी, मतलब ऑलमोस्ट 20 डेज़ के बाद। फिर 4 जनवरी के बाद ये सेम कैंडल 24 जनवरी को टच हुई, विच इज़ एग्जैक्टली 20 डेज़ अगेन। 24 जनवरी के बाद ये टच हुई 16 फेब को। तो आप देख सकते हैं 7 + 16 तो अराउंड ये जो कैंडल टच कर रहे हैं ट्रेंड लाइन को, ये 20 डेज़ के एवरेज है इसका। तो हम देख सकते हैं कि 16 फेब से हमने अगर 20 डेज़ गिने तो 12 डेज़ फेब में हो जाएंगे, और उसके बाद 8 से 9 दिन। तो 8 to 9 मार्च में फिर से फिन निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे क्रॉस हेयर जो रहता है उस पर मार्क किया है। इस दिन फिन निफ्टी उसे टच कर सकता है या एक दिन आगे पीछे। तो उसकी लेवल्स क्या है फिन निफ्टी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 521 अगर 8 मार्च को हुआ, 9 मार्च को हुआ तो सेम ही है। तो आप दिमाग में रख सकते हैं कि फिन निफ्टी के लिए जो लेवल है वो 520 के अराउंड है, और उसको 520 या 550 इस रेंज को टच करने के लिए एटलीस्ट कुछ दिन है, 2-3 दिन में वो टच हो सकता है। आप डेट से याद रख सकते हैं, 8th 9th या 10th मार्च तक टच कर देगा वो। और मेरे हिसाब से अगर उसने वो लाइन ब्रेक की, अब हम बता कैसे सकते हैं कि वो लाइन ब्रेक हुई, तो हमें बस ये करना है कि हमें चेक करना है कि कोई भी कैंडल, मेरा मतलब है पॉजिटिव कैंडल, अब इस ये क्राइटेरिया में कोई बेरिश कैंडल या इनडिसाइजिव, जो कि आप मैं बताता हूँ, ये जो रेंज है कैंडल्स का इसे हम इनडिसाइजिव बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें ना बता रहे कि पॉजिटिव है मार्केट या नेगेटिव है मार्केट। तो हमें एक परफेक्ट पॉजिटिव कैंडल चाहिए जो कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई। अगर वैसा दिखता है मार्केट में तो आई थिंक द नेक्स्ट टारगेट कुड बी नियर 19,000। उसके पहले उसमें रुकावटें आएगी 18,700 के पास,
18,670 टू 700 के पास रुकावटें आएगी, पर मुझे लगता है कि 19,000 तक का रास्ता कुछ दिनों में पार हो जाएगा अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई तो। परंतु अगर ये ट्रेंड लाइन से फिर से फिन निफ्टी नीचे गिरा तो ये जो मैंने यहाँ पे डिमांड जोन ड्रॉ किया है, जो 2 बार, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे उसके पास से रिएक्ट करके गया है, इस बार वो फिर से वो डिमांड जोन में जा सकता है जिसकी वैल्यू है 723। आप कंसिडर कर सकते हैं 725। सो अगर उस पॉइंट से उसने रिएक्ट नहीं किया पॉजिटिव साइड तो वो निगेटिव साइड गिरेगा और जाएगा 17,723 तक। तो ये मेरी रेंज है फिन निफ्टी के लिए। और कल आप देख सकते हैं यहाँ पे आज की जो कैंडल है वो डायरेक्टली ये सप्लाई जोन में क्लोज हुई है, तो यहाँ से मार्केट कल गिर भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है, इनडिसाइसिव भी रह सकता है। तो मैंने आज कुछ ज़्यादा किया नहीं है, मैं मंडे को डायरेक्टली मार्केट देखूंगा, उसकी मूव आइडेंटिफाई करूंगा, फिर ही करूंगा जो कुछ भी करना है। तो अब हम देखने जा रहे हैं बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी लगाया है। मैं बैंक निफ्टी के लेवल बताने वाला हूँ। जैसे मैंने फिन निफ्टी में ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर टाइप की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा सकती है। मैंने फिन निफ्टी की पहले ही ड्रॉ करके रखी थी, बट ये मैं आपको डायरेक्टली ड्रॉ करके दिखाऊंगा इनकेस आपको जानना होगा कि मैं कैसे पॉइंट्स मैच करता हूँ। तो यहाँ से मैंने 2 ही पॉइंट्स मैच किए क्योंकि इसके बाकी जो पॉइंट्स हैं बहुत नीचे आ रहे थे। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये पॉइंट भी 14 दिसंबर 2022 को ही आया है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कितने सिमिलर चलते हैं एक दूसरे को। तो इसके भी ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे, बट इस वक्त उसने 16 फेब को टच करने की कोशिश की, बट कुछ जल्दी ही गिर गया। तो बैंक निफ्टी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा रेंज है बढ़ने के लिए फिन निफ्टी से। फिन निफ्टी थोड़ा बढ़ गया तो उसके लिए रेजिस्टेंस है, बट बैंक निफ्टी के लिए यहाँ आप देख सकते हैं 42,000 तक ओपन रास्ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो है वो कल या परसों तक ही आएगा, ये थोड़ा टाइम ले सकता है, वीक्स लग सकते हैं, 1 या 2 वीक्स, बट मुझे लगता है कि अगर उसे वो ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो डेफिनेटली 42,000 तक जाएगा। और नहीं हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में 39,570 का एक डिमांड जोन मैंने ड्रॉ कर रखा है। बट मेरे हिसाब से अगर वो ट्रेंड लाइन को टच होता है तो उतनी बड़ी मूव नहीं होगी। तो मैं उस वक्त के हिसाब से उस समय मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने क्या किया है उस वक्त तो मैं पोस्ट करते जाऊंगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं अभी निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा आपको और निफ्टी का आपको बताऊंगा। निफ्टी का एक्चुअली थोड़ा अलग रहता है क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के जो स्टॉक्स रहते हैं, मेन स्टॉक्स, वो बहुत सिमिलर है। जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, फिर कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, PSU सेक्टर में SBI, तो ये सब बहुत सिमिलर स्टॉक्स हुए। पर निफ्टी के टोटली अलग स्टॉक्स रहते हैं। आप अगर ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सिमिलर हिलेंगे, बट ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर बैंक निफ्टी 1% अप है तो निफ्टी उतना ही अप होगा, क्योंकि निफ्टी के जो मेन स्टॉक्स है वो बैंक है, बट रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, पूरा IT सेक्टर ही निफ्टी पर बहुत प्रभाव करता है। तो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन पॉसिबल है, बट वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, तो मैं इसे कंसिडर अच्छे से नहीं कर सकता। तो ये देख सकते हैं निफ्टी मैंने जैसे बताया अलग चलता है, तो उसका जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का वो 1 दिसंबर को आया है, जहाँ की फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं दिखी है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि जहाँ ये स्विंग हाई से हमेशा ही वो रिएक्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया उससे, फिर
उसके बाद यहाँ पे उसने वापस रेजिस्टेंस लिया उसी लाइन पे, तो वो प्राइस है वो पॉइंट्स है 18,114। आप 18,100 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे निफ्टी में बहुत दूर तक सप्लाई जोन है ही नहीं। निफ्टी का नेक्स्ट सप्लाई जोन 17,800 तक है। तो निफ्टी में भी बहुत ओपन जगह है मूवमेंट के लिए। बट मैं फिर से दोहराता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मूवमेंट एक दिन या 2 दिन में ही आएगी। इसे कुछ दिन लग सकते हैं और कुछ वीक्स भी। 18,100 के लिए तो आप वीक्स में ही कंसिडर कीजिए, बट 17,800 के लिए आप डेज कंसिडर कर सकते हैं। वो नेक्स्ट वीक में भी हिट हो सकता है, और इन केस नहीं हुआ तो इसकी भी डिमांड जोन की वैल्यू देख लीजिए, जो है 17,300 एंड ऑलमोस्ट 15। तो ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डालते रहूँगा, तो वो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी। थैंक यू।